लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कार्य खत्म होने को आप कुछ घंटों में नाप सकते हैं और ऐसे में जबकि आखिरी चरण का प्रचार कार्य चल रहा है, किरण बेदी इस वक्त अपने चुनाव क्षेत्र कृष्णा नगर में है। मौसम विहार ये इलाका है पूर्वी दिल्ली का और यहाँ किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है ये समझने के लिए हम आज दिन भर इनके साथ होंगे। ये ओल्ड गोविंदपुरा गली नंबर 5 है कृष्णा नगर क्षेत्र का और यहाँ किरण बेदी सवार अपनी जीप में और लगातार गलियां दर गलियां घूमती हुई और लोगों को कहती हुई कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट दिया जाना चाहिए। ये सारे हमारे साथ जो लोग हैं ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता सालों से कृष्णानगर क्षेत्र के हैं और ऐसे में जबकि उम्मीदवार बदला आप सब लोग एक बार फिर से उनके लिए लग गए, क्या लग रहा है? उम्मीदवार कौन सा बदला ये बताइए पहले तो। हमारे लिए पहले भी सीएम था, अब भी सीएम है, चाहे कोई भी हो। हम पार्टी के प्रति वफादार हैं, हम उनके जहाँ कहेंगे हम वहाँ वोट डालेंगे। ये बात अच्छी इन्होंने कही कि पिछली दफा भी जब चुनाव लड़ रहे थे आप लोग तो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कृष्णानगर से और इस बार भी जब लड़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कृष्णानगर से। देखिए, हम लोग कमल के फूल के साथ हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है। हमारे लिए तो कोई भी आ जाए, पार्टी का जो आदेश है वो संगठन का जो निर्देश है, हमें कमल का फूल खिलाना है, हमको कमल को छोड़ कुछ नहीं देखते। ये युवा है? हाँ जी, आपने थोड़ा और ज्यादा वक्त देखा है, इस पार्टी के साथ अब सब लोग जुड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ मुझे तो याद नहीं पड़ता है कि किरण जी कभी जुड़ी हुई थी। आप कितनी भी तारीफ कर ले किरण जी की, तारीफ की वो पात्र है इसीलिए करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब एक सामान्य कार्यकर्ता दशकों काम करता है और चुनाव लड़ने के लिए बाहर से आता है तो मन में मलाल तो होता होगा, झूठ मत बोलिए। नहीं, बिल्कुल मलाल नहीं होता है। मैं ईमानदार से बताऊं, अगर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। नहीं, वो छोड़िए, मेरे सवाल को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप काम कर रहे हैं, दशकों से काम कर रहे हैं। हमने कहा हमारे लिए व्यक्ति विशेष कुछ नहीं है, हमारे लिए व्यक्ति विशेष कोई नहीं है, हमारे लिए कमल का फूल है। हमारे पर आप आएंगे, आपका भी स्वागत करेंगे, कैमरामैन आएगा उसका भी स्वागत करेंगे, किरण बेदी आएंगी उसका भी स्वागत करेंगे। ये हमारा वादा है। प्रचार में एक खास बात है वो ये कि स्वतः स्फूर्त महिलाएं बाहर आ रही है, बाहर आकर के किरण बेदी से मिलने का एक कौतूहल, एक जिज्ञासा इनके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन हो या न हो, किरण बेदी के लिए हमेशा कहीं न कहीं एक ऐसी एडवांटेज है इन चुनाव में कृष्णा नगर में और पूरी दिल्ली में जो कि खास है। किरण बेदी इस बात को जानती हैं और शायद यही वजह है कि आप उनकी जीप में जरा ध्यान से देखिए, महिलाओं की संख्या, जो जीप चला रही है वो भी महिला, जो वोट मांग रही है वो भी महिला, उनके पीछे जो माइक पर लगातार बोल रही है वो भी महिला और लगातार शुभकामनाएं जो दे रही है वो भी महिला। और किरण बेदी की ये बड़ी स्पष्ट कोशिश इस चुनाव प्रचार के दौरान कि महिलाओं के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन, बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन और इस तरह से अपनी एक खास महिलाओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश और शायद इसमें वो सफल भी होगी। खास बात यह है कि किरण बेदी जीप में इसे ड्राइव भी एक महिला कर रही है और देखिए लगातार बनी रहती है। क्या नाम है आपका? मंजू राकेश। मंजू जी, क्या आप ही जीप प्रचार कर रही है? हमेशा नहीं, ये काम तो अमूमन पुरुष करते हैं चुनाव प्रचारों में, मैंने हमेशा यही देखा है। आप कर रही है मंजू? सर, आज की डेट में महिलाएं जब देश चला सकती हैं और एक अगर महिला पुलिस चलाने जा रही है, ये स्पिरिट है यहाँ पर। और खास तौर से विमेन पावर को इन चुनाव प्रचार में जिस तरह से दर्शाया है वो भी अपने आप में गौरतलब है और एक खास कनेक्ट बनाने में किरण बेदी लगातार सफल, महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ भी मुलाकात।
क्योंकि संदेश यहाँ से बच्चे के परिवार तक भी जाना है। दिस मस्ट बी अ स्ट्रेस बस्टर। I love children. I love children. That's why if you noticed, I've talented every child. Yeah, you I came love down from the children. jeep. I love children. They're my weakness. दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए हम कैमरा लेके खड़े हुए यहाँ पे। तो आपने रोका नहीं? रोका था उनको। रुकी नहीं? हाँ, उनके पास टाइम नहीं है ना, अभी कल बंद होने वाला है ना कैंपेन। तो फोटो लेने के लिए आप तैयार हैं, वोट देने के लिए भी तैयार हैं? बिल्कुल, उन्हीं को देंगे। उन्हीं को देंगे। केजरीवाल और उनकी पार्टी को नहीं देंगे? ऐसा कुछ नहीं है, केजरीवाल हाँ। उनकी पार्टी को देंगे। पहले उन्हीं को दिया था। अच्छा। उनको मौका दिया था। लेकिन इस बार किरण इस बार बेदी को इनको देंगे। देंगे। हाँ, क्या आपको लगता है वजह क्या है? हाथ में भी आपने ये देखिए मास्क ले रखा है, क्यों आपको लगता है कि देना चाहिए इस बार किरण बेदी को? बोल्ड है, डिसीजन लेने में उनके वो है, पावर है। जहाँ जा रही है किरण बेदी, समर्थन वहाँ मिल रहा है, लेकिन ये समर्थन कौतूहल की वजह से है या फिर ये सचमुच वोट है? अपने आप में ये तय बातें बाद में होंगी, लेकिन फिलहाल ये तय है कि जहाँ भी जा रही है लोग उनसे मिल रहे हैं। पर भीड़ बहुत बड़ी हो साथ में ये नहीं कही जा सकती है। ये तमाम लोग जो आपको गाड़ियों में दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब के सब वो लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो गाड़ी में सवार है, पीछे की गाड़ियों में हैं, और ये सब लोग लगातार पार्टी के आदेश पर किरण बेदी के साथ लगे हुए। ये अनारकली बाजार है, और अनारकली बाजार का ये इलाका है, साउथ अनारकली कहते हैं, सोम बाजार रोड है, और यहाँ से किरण बेदी अपने कृष्णा नगर के क्षेत्र में अब गलियां दर गलियां घूमती हुई कोशिश इस बात की कर रही हैं कि किसी तरह से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात कर पाए और अपनी दलीलों के जरिए वोट इकट्ठा कर पाए। बीच बीच में लोगों से मिलती हैं, और एक वाकया तो ऐसा भी आया कि किरण बेदी भावुक हो गई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, उनको इतना प्यार देने के लिए वो वाकई में गदगद हो रहे हैं। और अभी जितना प्यार आप उन्हें दे रहे हैं, जितना प्यार आप उन्हें दे रहे हैं, उससे दुगना चौगना प्यार आपको भी मिलेगा। अभी आप थोड़ी भावुक भी हो गई मिलकर उन गलियों में जाकर, जहाँ पुलिसिंग के वक्त भी शायद आपको कम मौके मिले होंगे। आपने मेरा दूसरा चेहरा नहीं देखा है, वो है जो सॉफ्ट चेहरा, जहाँ मैं गरीबों के लिए काम करती रही, गलियों में जा जाके काम करती रही। आपके लिए खबर नहीं बनती थी, लेकिन 26 साल से मैं झुग्गी झोंपड़ियों और गरीबी के साथ जुड़ी रही, उनका सुधार में जुड़ी रही हूँ। उसकी आपके लिए खबर नहीं बनती, इसलिए आपको वो चेहरा मालूम नहीं। हमने देखा वो चेहरा, देखा अगर आपने देखा तो ये वही है। आज एक प्यार मिल रहा है, प्यार को वापस प्यार में जाए, इतना विश्वास मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, इतना इज्जत मिल रही है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। कृष्णा नगर में सुख विहार में एक पार्क है, यहाँ सामने किरण बेदी अपना कारवां लेकर गुजर रही हैं, काफिला उनका, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। यहाँ ये लोग इंतजार पार्क में कर रहे थे, बहुत बिजी हैं, आ नहीं पाएंगी। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आप लोगों ने, ऐसा लगता है कि उनके समर्थन में नई नई चीजें इजाद की हैं। गुमशुदा की तलाश, दिल्ली की जनता से अपील है कि कृपया अपना वोट किसी झूठे व्यक्ति को न दें। पहले भी आपके वोट की क्या कदर की आप जानते हैं, दोबारा गलती न करें। आप 2-3 दफे कहकर आप लोग जताना चाह रहे हैं। आप तो डॉक्टर लगती हैं। हाँ जी, मैं डॉक्टर हूँ ही। मैं डॉक्टर गुंजन तिवारी वसुंधरा एनक्लेव से हूँ, और किरण बेदी जी को हम सपोर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है कि महिला की सुरक्षा हो और महिला का सम्मान हो। तो आप बनारस से आई हैं ये प्रचार करने के लिए? किरण बेदी का मैं प्रचार करने के लिए भी आई हूँ, मैं केजरीवाल को ढूंढने भी आई हूँ। दिखाओ इधर कैमरे की तरफ। ये है मेरा आई बनारस पलट के वो एड्रेस में ही है। एड्रेस। हाँ, आप बनारस से आई हैं और केजरीवाल साहब को ढूंढ रही हैं, क्यों? वो मैं यहाँ की जनता को ये बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने बनारस के लिए कुछ नहीं किया, इतने लंबे लंबे वादे किए और कुछ भी नहीं किया, तो यहाँ भी वो कुछ नहीं करे। तो आप तो ऐसे कह रही है जैसे लगता है कि बनारस में उन्होंने आपने जितवा दिया था उन्हें। हाँ, मैंने उनके लिए एक एक घर घर में जाके वोट मांगा है। तो कैसे करते? वो तो चुनाव जीते नहीं ना।
चुनाव जीते नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैं झुग्गी डाल के यहाँ पे रहूंगा और सबकी समस्याओं का समाधान करूंगा, एक साथ दूंगा जनता तो का। अगर नहीं, लेकिन वो भाग के दिल्ली चले आए। यानी कि बदला लेने आए हैं आप? नहीं, बदला नहीं, जैसे आप समझ रहे हैं बदला। कभी वो सीएम बनते हैं, कभी पीएम बनते हैं, कभी होगा कि कुछ और बनने के लिए कूद पड़ेंगे, तो हम लोग दिल्ली होशियार हो जाए और सही इंसान को चुने। किरण बेदी इस वक्त गोविंद पार्क में है और ये कृष्णानगर का इलाका प्रचार कार्य अपने जोरों पर, आखिरी लम्हा। और ऐसे में जबकि चुनावी सर्वे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने नहीं जा रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, कार्यकर्ताओं में क्या प्रतिक्रिया है? ये वकील साहब है हमारे साथ इस वक्त और इनका नाम है प्रकाश गौतम। आपने बताया प्रकाश गौतम जी, आप लगातार किरण बेदी के साथ हैं? मैं 30 तारीख से लगातार किरण बेदी जी अपने चुनाव क्षेत्र में 2 चरणों में 2-2 घंटे देती हैं। हाँ। और मैं उसमें हमेशा रोड शो में रहता हूं। लेकिन अब आपने भी देखा होगा कि सर्वेक्षण जो आए, चुनावी सर्वेक्षण कह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी हार रही है। चुनावी सर्वेक्षण जो किए गए हैं वो सही नहीं है। कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को और भाजपा को मत देने वालों को ये महसूस हुआ कि हमसे बगैर पूछे ये सर्वेक्षण हुआ है, जिससे प्रतिक्रियावश लोगों के अंदर जोश है, उत्साह है। और मैंने आज महसूस किया इस सर्वेक्षण के बाद कि इस रोड शो में रोज की तुलना में अपार जन समर्थन है, लोग सड़कों पर उमड़ गए हैं। मैडम, आपको ये बात शायद असहज कर रही होगी कि चुनावी सर्वे आपको बहुत जीता हुआ नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप उसके लिए 7 तक इंतजार करने की बात कह रही है आप? कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जब से चुनावी सर्वे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ज्यादा आक्रोशित होकर के सड़कों पर उतर आए हैं। और यहाँ वो जो समर्थन कृष्णानगर में किरण बेदी को मिल रहा है, इसकी एक खास वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को हारते हुए दिखाया जा रहा है। बहरहाल यहाँ जगतपुरी में इस वक्त हम हैं और जगतपुरी से किरण बेदी अब निकल रही है और अपने प्रचार के लिए तो उन्होंने सुबह का वक्त दिया और अब यहाँ से वो प्रस्थान कर जा रही है दूसरे क्षेत्रों में, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए उन्हें प्रचार करना।